अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 8 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज 1 देखते हैं। कहता है द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज, लाइट की पोलराइजेशन का फिनोमिना क्या है। लाइट का सोर्स है, जब यहाँ से लाइट इमिट होती है तो लाइट जो है वो ऑल डायरेक्शंस में वाइब्रेट करती है। ठीक है, अब इसको पोलराइज्ड करने के लिए आगे एक पोलराइजिंग फिल्टर लगा दिया जाता है। जब लाइट इस फिल्टर में से गुजरेगी तो क्या होगा कि वो एक स्पेसिफिक प्लेन में या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। उसकी जो वाइब्रेशन है अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू वाइब्रेट इन स्पेसिफिक प्लेन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेल्सिस लॉ स्टेट्स दैट, मेल्सिस लॉ की इक्वेशन जो है वो ये होती है I इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, आई नॉट जो है वो ओरिजिनल इंटेंसिटी है और थीटा यहाँ पर एंगल है जो कि लाइट वेव और एनालाइजर के दरमियान बनता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि जो इंटेंसिटी है वो कोस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऑप्शन 1 भी हमें यही बता रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन लाइट वेव एंड एनालाइजर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। मेल्सिस लॉ के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी जो है वो कोस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एमसीक्यूज है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू अ पोलराइजर, जब लाइट जो है वो किसी भी पोलराइजर में से गुजरेगी तो उसकी इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो लाइट जब भी किसी आइडियल पोलराइजर में से गुजरती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है वो बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एंगल बिटवीन लाइट वेव एंड एनालाइजर इज, तो मेल्सिस लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइट वेव, इंसिडेंट लाइट और एनालाइजर के दरमियान जो एंगल बनता है उसको पोलराइजेशन एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल्सिस लॉ इज, यहाँ पर मेल्सिस लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है। तो अभी हमने पीछे एमसीक्यूज में देखा कि मेल्सिस लॉ की जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, I इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा की इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कोस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। कहता है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द लाइट वेव एंड एनालाइजर ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, उसमें कह रहा है कि जो एंगल बनता है लाइट वेव और एनालाइजर के दरमियान, यानी कि यहाँ पर थीटा जो है अगर हम उसको इंक्रीज कर दें तो बताएं कि इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। मेल्सिस लॉ की इक्वेशन देखते हैं, I इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोस स्क्वायर थीटा के। थीटा यहाँ पर एंगल है जो कि लाइट वेव और एनालाइजर के दरमियान बनता है। अगर एंगल इंक्रीज होता है, चूंकि इंटेंसिटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोस स्क्वायर थीटा के, अगर एंगल इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। एमसीक्यूज देखते हैं। कहता है व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स, देखना है कि ग्रेविटेशनल वेव जो है वो कैसे पैदा होती हैं। तो जब भी दो ब्लैक होल जो हैं वो स्पेस में क्या करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, तो ग्रेविटेशनल वेव्स यहाँ पर पैदा होती हैं स्पेस में और ये आउटवर्ड मूव करती हैं स्पेस टाइम में, ऐसे कि जैसे पानी के अंदर रिपल्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। एमसीक्यूज देखते हैं। कहता है विच इज द प्राइमरी मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का प्राइमरी मेथड क्या है, तो वो है लेजर इंटरफेरोमेट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से जो टीनी चेंजेस आती हैं डिस्टेंस में, तो लेजर बीम जो है उन चेंजेस को क्या करती है, डिटेक्ट करती है, कंपेयर करके लेजर को दो पाथ के अलोंग। एमसीक्यूज देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स का प्राइमरी सोर्स क्या है, तो बाइनरी ब्लैक होल मर्जर जो है ग्रेविटेशनल वेव्स का प्राइमरी सोर्स है। अभी हमने ऊपर भी इसको डिस्कस किया था कि जब भी दो ब्लैक होल जो हैं स्पेस में मूव करते हैं फास्टली तो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं स्पेस में और वो आउटवर्ड मूव करती हैं जैसे कि पानी के अंदर रिपल्स। तो ये थे हमारे चैप्टर 8 के एमसीक्यूज जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज।